स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिट लर्निंग सेंटर ऑफ स्कूल। अब जैसा कि अब तक चैप्टर 1 में मैथमेटिक्स में हमने एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड एल्गोरिथम ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें देख चुके हो आप लोग। बट अब नई सिरे से नई शुरुआत है, तो ये एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख लें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये उन कुछ क्वेश्चनों को डाल रहा हूं जो क्वेश्चंस अक्सर बच्चे अटकते हैं उन क्वेश्चनों में, तो हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करके हम जल्दी पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, अब इसको देखते जरा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। बोल रहा है q इज सम इंटीजर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करूं तो हम स्टार्टिंग में ये चीज तो मेंशन कर ही सकते हैं कि लेट a be any positive odd integer। ठीक है, अगर मैं a को कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर करता हूं, देन वेयर हमने जब यूक्लिड एल्गोरिथम को पढ़ा था तो मैंने ये कहा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो q के जो बगल में था तो उसी को हमने b मेंशन करा था। अगर आप देखो तो ये इसी की फॉर्म है, जबकि मैंने जो माना है a को कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है, तो b वेयर b इज 4 एंड बाय यूक्लिड लेमा Q and R exist where possible values of R, या भी मिल सकते हैं where Q is यहां पे लिख देते हैं एक बार फिर से। हम ये बात बोल सकते हैं कि where Q is a quotient and R is a remainder, where Q is quotient and R is रिमाइंडर। आपको कुछ लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज के फॉर्म में ही करे जाते हैं मोस्टली। अब उसके बाद में इनको हम आर कहते हैं वेयर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 0 1 2 3। हमने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर में 0 1 2 3 लिख दिया है। तो हाँ, क्योंकि अब 4 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अच्छे से पता है बाय यूक्लिड लेमा, ठीक है, आर की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज लेस देन बी होगी। ये भी आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो में जाके इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि ये कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आगे की चीजें और थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी। देन अब ए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ए इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम लिखने की कोशिश करते हैं 4q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब मुझे ये पता चल सकता है कि ये 0 की तो मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही हटा देता हूं। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि ए की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये और ये और ये, यानी 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। आप ध्यान से देखिए कि ये और ये कभी इवन है, सॉरी ये इवन है, ये ऑड हो नहीं सकते। ठीक है, ये इवन है। फॉर, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, फॉर odd values a cannot have 4q and 4q plus 2। then अब आपको दिख तो रहेगा, तो आपको पता चल चुका है कि वो किसकी फॉर्म में होगा, 4q प्लस, ठीक है, 4q प्लस। देन पॉसिबल वैल्यू फॉर एनी, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव
ऑड इंटीजर इज 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप कर लेना। इसमें लास्ट में ये लाइन लिखनी थी, इतना ही था और कुछ है नहीं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, मैं बोल देता हूं। आई होप ये विजिबल होगा, नहीं भी है तो मैं एक बार बोल देता हूं। आपकी बुक का ही बुक का नहीं है, लेकिन सॉरी बुक का नहीं है, बट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा रेफरेंस बुक में। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जो n स्क्वायर माइनस 1 है, वो 8 से डिविजिबल होगा। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो n है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होगा, तो अगर वो n स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में है तो वो 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म से मतलब इस फॉर्म में है तो वो डिविजिबल होगा 8 से। अब इसको देखते हैं कैसे। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा तो हमने वहां देखा था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ठीक है, आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3। इस फॉर्म में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो इस फॉर्म में है तो मैं कह रहा हूं कि n स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में होगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा। व्हेन, अब मैं यहां पे करता हूं, व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अगर जब n की वैल्यू 4q प्लस 1 होती है तो क्या इस फॉर्म, उसके बाद ये इस रूप में जब होगा तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? आइए इसके लिए देखते हैं। नाउ अगर कुछ बच्चे, हिंदी वाले बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करें हिंदी के लिए। मैं आगे कुछ क्लासों में उनके लिए यही सब चीजें हिंदी में भी मेंशन करता हुआ चलूंगा, ताकि उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, एक तरफा मामला ना हो। ठीक है, नाउ देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू, मैं n की वैल्यू 4q प्लस 1 माइनस 1। अगर आप इसको खोलते हो तो आपको अच्छे से पता ही होगा, किसी जमाने में आपने कुछ पढ़ा होगा, वो कुछ ऐसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपने पढ़ा था शायद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इनके ऑर्डर्स को मत रखना, इनको ऑर्डर्स को मत रखने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे पता आप यही करते हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको देखो, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 4q, ये हमारा a है, ये हमारा b है। 4q a b के लिए यहाँ पे b 1 माइनस 1। ठीक है, अगर इसको और खोलता हूं तो ये 16q स्क्वायर, ये प्लस का 1, ये 4 2 8q माइनस 1। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस का 1 था और ये प्लस का 1 है, तो इससे ये कट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा 16q प्लस 8q। अब आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो 8q कॉमन है, जहां पे 16q प्लस 1 बचता है। और नाउ इट इज डिविजिबल बाय, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब आप इतना लिख लीजिए, या कुछ भी करना आपको स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं उसके बाद इसको रख करके। ठीक है, अब जब n की वैल्यू ये थी तो हमने देख लिया ये सब हुआ। अब n की वैल्यू जब 4q प्लस 3 होगी, देखो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से सारा कुछ एक बार में नहीं हो पा रहा। अगर छोटा लिख दूंगा तो आप सब कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, लॉकडाउन पीरियड में जितना बन सकता है उतना हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगर आगे करते हैं तब क्या है, एन स्क्वायर माइनस वन, वही चीज, तब 4q प्लस 3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस वन करेंगे, फिर से आपको वही a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अच्छे से पता होगा, साथ में पीछे पीछे बोलिए, बैठना नहीं है, बोलो, ठीक है, 4q a का होल स्क्वायर प्लस, बोलो क्या आएगा, प्लस b क्या है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, अब a क्या है 4q, b क्या है 3 माइनस 1, आप इसको खोल दीजिए, 16q का होल स्क्वायर प्लस 9, 4 टू द 8 है ना, फिर ये 3 द 24, आता ही होगा, नहीं आता कुछ भी वो भी मेंशन कर देना भाई, समझ में आ रहा है तो भी मेंशन करना जरूर कि हाँ समझ में आ गया था, नहीं आया तो फिर भी मेंशन करना कि नहीं आ रहा है समझ में, आप दोबारा बनाइए, तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, और ये इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि बोल देना भाई दोबारा भी मत बनाना, वो भी चलेगा, ठीक है, कौन रोक सकता है आपको। अब आपको पता है 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो, क्या ये क्यू वाली नंबर के साथ, जो क्यू की फॉर्म वेरिएबल्स के साथ है, क्या उसके साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा बेसिक्स क्लासेस में, अगर आपको इन सब की भी दिक्कत आती है तो फिर वो भी मेंशन करना, देखेंगे आगे से वो भी और अच्छे से क्लियर, बट याद रहे कि ये एक नंबर है विदाउट वेरिएबल, तो ये विदाउट वेरिएबल से ही सब्ट्रैक्ट होगा। कुछ बच्चे होंगे जो 24q में से 1 घटाकर 23q लिख देंगे, तो ऐसा मत करना, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8, मुझे दिख रहा है सब में 8 कॉमन है, मैं बाहर लूंगा 8 को, तो कितना आएगा 2q का होल स्क्वायर 3q प्लस 1। अब आपको अभी भी अच्छे से दिख रहा है कि ये भी किससे नाउ इट इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे दोबारा लिख दो, दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा, नाउ बोल रहा हूं समझ जाना, नहीं दिख रहा तो नाउ इट इज डिविजिबल बाय, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 8। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख ही सकते हैं जो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो आपको सबसे नीचे लिखनी होगी क्वेश्चन में, हेंस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is in form of n square minus 1, always, ये always लिखा है, ठीक है, always divisible by 8, ये आपको सबसे नीचे मेंशन करना होता। अब आपका ये क्वेश्चन जो था वो भी हो गया, मिल जाएगा आपकी बुक में। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो और कराता हूं, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, खत्म, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और सम इंटीजर फॉर सम इंटीजर m, मतलब ये कुछ अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इस फॉर्म में होगा 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए वो इस फॉर्म में होगा। सबसे पहली बात, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, आप याद रख लें कि जब भी ये जो नंबर होंगे, ठीक है, ये 3 लिखा है, ये 3m लिखा है, ये जो नंबर्स होने वाले हैं, ये आप याद रखें कि यही नंबर जो होंगे ना आपके, यही नंबर जो होंगे आपके, वो आपको जो यही नंबर है आपको बी कंसीडर करके चलना है हर क्वेश्चंस में, ठीक है, बी कंसीडर करके चलना है और उसके बाद में लिखना है। जैसे मैं यहां पे शुरुआत करूंगा, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 3q, ठीक है, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब सीधी सी बात, आपको ये b दिख रहा है तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 1 2 3 तो हो नहीं सकती, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 0 के लिए इसके साथ 0 क्या लिखना 1, अब ये 2।
अब वो कहता है कि इसका स्क्वायर का फॉर्म इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं नाउ, ठीक है। अभी चेक कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। व्हेन केस फर्स्ट लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू में 3q। अगर आप मुझे एक बार ये मेंशन कर देंगे इस वीडियो में कि हाँ आपको ये दिख रहा है इतना छोटा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से सारी चीजें बहुत इजीली अरेंज कर लूंगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर दिक्कत होगी थोड़ी सी, ठीक है। a इज इक्वल टू 3q, जब वो 3q की फॉर्म में होता है, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्यूब वाला है, वो बिल्कुल इसी के जैसा है। आप मेंशन करना, ठीक है, कि मेरे को नहीं आया। अगर वो आपसे नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ला दूंगा। ये करते हैं, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू 3q स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। व्हेन फर्स्ट केस है व्हेन a इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 q स्क्वायर। आप इसमें से क्या कर लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 3q स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू में m, तो आप इसकी जगह पे m लिख सकते हैं। पहला केस आगे को सुनिए, सेकंड केस यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड केस ऊपर से शुरुआत है, थोड़ा सा देखो जगह नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर। आपको क्लियर का बेनिफिशियल हो तो कमेंट करके मेंशन करना, हाँ बेनिफिशियल है कंटिन्यू करें, नहीं है तब भी आप करिए, ठीक है। शाबाश, ठीक है। तो जब a की वैल्यू क्या है 3q प्लस 1, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको उम्मीद है आवाजों से पता चल रहा होगा कंपटीशन हर जगह है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू में 3q प्लस 1 a स्क्वायर। अब इसका a प्लस d का होल स्क्वायर खोलना होगा जैसा आपको सिखा रखा है। तो बताओ a का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर होगा, b का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर होगा, 2 3q प्लस 1। अगर आप फिर से खोलेंगे दैट इज 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। a इज इक्वल टू में 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर आप इसमें से 3 इनमें देखिए, इनमें ध्यान से, अगर आप इसको देखते ध्यान से तो आपको यहाँ से फिर से 3q कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा। तो 3 लिख लीजिए, 3q स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2q ब्रैकेट में 1। आप इसकी जगह पे m कंसीडर कर लीजिए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है ना। a इज इक्वल टू 3q, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, सॉरी दोबारा सुनिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट 1 फिर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं तो ये तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। मैं बाकी क्वेश्चन ये वाला यहाँ से रब कर रहा हूँ, फिर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ अब देखिए, a स्क्वायर इक्वल टू में 9q का होल स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर आप यहां से कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, 3q का होल स्क्वायर 2q प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू में 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में यहाँ पे तुम m की वैल्यू डाल सकते हो, m प्लस 1, ठीक है। अब अगला आता है 3q प्लस 2, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं, तो वो मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, यहां से शुरुआत करता हूँ, पूरा करेंगे, ठीक है। थर्ड केस थर्ड, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बना रहा, और तुम वैसे जल्दी पकते हो, ठीक है। बेसुरी आवाज ज्यादा ना सुने, काम चला लें बस। a इक्वल टू में 3q प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से वही करना है आपको, ठीक है। तो अब a का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको दिख गया। बाकी सॉल्यूशन मैं यहां करने जा रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, हाँ। a स्क्वायर इक्वल टू में 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप मुझे उम्मीद है आप लोग a प्लस b का होल स्क्वायर जानते होंगे,
3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q प्लस 2 सॉरी इंटू में 2 ए स्क्वायर इक्वल टू में 3 3 जा 9 q का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 6 12 आप ध्यान दीजिए 3 2 3 जा 6 6 2 जा 12। अब आपको इसमें बस यही ट्रिक करनी, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो 9q का होल स्क्वायर ठीक है, 12q का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस 4। दिक्कत यहाँ पे है कि भैया जो भी आप मुझे बोलो, भैया भाई दोस्त सर, कि 3 कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या करें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रखना है, स्प्लिट करना है यहाँ पे 4 को, बस यही एक थोड़ा सा 3 + 1 कर दें, अब तो 3 कॉमन मिल जाएगा आपको। तो 3 कॉमन है, 3q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट में 1। अब आपको फिर से वही करना है, वेयर m इक्वल टू में ये वाली चीज पूरी पूरी यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद में a स्क्वायर इक्वल टू में 3m प्लस 1। ये दिख ही रहा होगा क्या लिखा है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में मैं जो एक लाइन लिखनी होती है वो यहाँ बता देता हूँ आपको। करना क्या है, आपको लिखना है लास्ट में हेंस, लिख लेता हूँ अच्छे से, लिखा होगा पहले दिन ही अलग दिखा रहा है। हेंस a इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक है, आई होप सफिशियंट है, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तब भी मेंशन करना भाई, थोड़ा स्लो चलो, और अगर ठीक है तो बता देना। और हाँ, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो मेंशन करना, आपको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करा दूंगा। एनसीईआरटी का मैं तो आरटी पूरी सॉल्व करा दूंगा, उसमें भी टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। बस आप मेंशन करते हैं ना, एनसीईआरटी आरडी एग्जाम आइडिया सपोर्टिंग जो चाहिए सब हो जाएगा। RS अग्रवाल जो आपका मन करे, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब, जुड़े रहने के लिए भाई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बाकी शेयर कर लो दोस्तों के साथ, इस समय सीख लो, बाकी बाय, ठीक है। पढ़ते रहें।